इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉन्ड यील्ड। तो लेट अस सी कॉन्सेप्ट्स देखते हैं विद एग्जांपल्स। So in case of bond, like we know that bond also covers debentures, so as well as preference shares. So actually these are gold securities on which so company will pay fixed interest or dividend. So we have to calculate from investor point of view. So when company will pay interest or dividend, what is the return? Return means percentage of this income to investor. Which means in bond yield, our objective is to determine so percentage of income which is achieved by investor. So on purchase of this security. Bond, debenture or preference share, so it is also called a security of a company. So it means this objective is for investor. So when investor has purchased security, then objective is to determine what is percentage of income. So this percentage of income, this is also called yield. तो इट मीन्स और इसको रिटर्न भी कहते हैं और रिटर्न। बट नॉर्मली जो हमारी टर्म चलती है, जैसे फिक्स इनकम सिक्योरिटी है जिसके ऊपर फिक्स इनकम मिलेगी आपको, उसमें हम टर्म यूज करते हैं यील्ड। सो यील्ड इज अप्लाइड ऑन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी। और सेकंड, जैसे आपके पास इक्विटी शेयर है, जब आप इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब उसमें आपकी जो इनकम है वो फिक्स नहीं है, डिविडेंड फ्लक्चुएट होता रहता है, उसमें हम करते हैं रिटर्न, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर इक्विटी। पर दोनों का पर्पस सेम है, दोनों का मीनिंग यही है, यील्ड और रिटर्न मीन्स परसेंटेज ऑफ इनकम विच इज अचीव बाय इन्वेस्टर। तो देखते हैं बॉन्ड में कि कौन कौन सी टर्म्स हैं जो यील्ड को डिफाइन करती हैं। तो कुछ सबसे पहले आती है आपकी कूपन यील्ड। जैसे आपने लिखा है कि डिबेंचर में नॉर्मली क्या होता है, आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, या बॉन्ड में फॉर एग्जांपल एक 12% डिबेंचर ऑफ ₹100। अब नॉर्मली जो फेस वैल्यू होती है डिबेंचर की वो ₹100 चलती है, जैसे प्रेफरेंस शेयर की भी 100 है, बट जो बॉन्ड्स में फेस वैल्यू होती है ₹1000। तो अब आपकी 12% डिबेंचर इशू किया है कंपनी ने ₹100 का। अब इसको इशू किस प्राइस पे कर रही है कंपनी, लेट अस से डिबेंचर इशूड सपोज एट द रेट ऑफ ₹95। तो इस केस में जो 100 है ये को बन गई फेस वैल्यू, उसको हम एफ से डिनोट करते हैं फेस वैल्यू, दिस इज ₹100। और सेकंड, इन्वेस्टर ने जो परचेज किया डिबेंचर, दिस इज इन दिस केस 95, ये बन जाएगा आपका परचेज प्राइस, पी से डिनोट करेंगे हम इसको। सो परचेज प्राइस इज ₹95। तो अब आपने जो रिटर्न कैलकुलेट करनी है यील्ड, तो वो सबसे पहले है हमारी कूपन यील्ड। तो कूपन यील्ड होती है परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, आपको कितना मिल रहा है ऑन फेस वैल्यू के ऊपर, जैसे कहा जो कूपन यील्ड। इट मीन्स फार्मूला बनना चाहिए, इसको हम डिनोट कर सकते हैं CY से, कूपन यील्ड। तो इट इंडिकेट्स परसेंटेज ऑफ अवर एनुअल इनकम ऑन फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। इट मीन्स वो फार्मूला आपका बन जाएगा कूपन यील्ड इज इक्वल टू एनुअल इनकम है आपकी A, फेस वैल्यू है आपकी F इंटू 100। दिस इज नंबर 1।
बट इन्वेस्टर ने जैसे डिबेंचर परचेज किया है इस एग्जांपल में 95 के ऊपर, इन्वेस्टर कैलकुलेट करके है कि उसको कितनी इनकम मिल रही है ऑन परचेज प्राइस, गेट इट पर सेटिंग कर रहा हूँ, तो इसको हम कहते हैं करंट यील्ड। तो करंट यील्ड मीन्स इट इज परसेंटेज ऑफ एनुअल इनकम ऑन परचेज प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। तो इसको हम फार्मूला जनोट कर सकते हैं, ये फार्मूला CR से जनोट करते हैं, करंट यील्ड दिस इज इक्वल टू एनुअल इनकम अपॉन परचेज प्राइस विच इज P इन 200। ठीक है, देखो दोनों में डिफरेंस ये है कूपन यील्ड, दिस इज करंट यील्ड। अब एक और यील्ड आती है, जैसे आपको 100 का डिबेंचर आपको मिल रहा है 95 में, इसको कहते हैं कि ये डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो डिस्काउंट कितने परसेंट आपको मिल रहा है उसका नाम है डिस्काउंट यील्ड। तो नंबर 4 लीजिए डिस्काउंट यील्ड। तो ये शो करती है बताइए परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू, और इसमें डिस्काउंट का मीनिंग होता है, डिस्काउंट मीन्स when purchase price is less than face value, so this is equal to face value minus purchase। इसका फार्मूला बनाता है डिस्काउंट यील्ड का, डिस्काउंट यील्ड तो दैट इज इक्वल टू आपने देखना है कितना डिस्काउंट है अपॉन फेस वैल्यू इंटू 100। तो दिस फार्मूला ही डिस्काउंट का फार्मूला है फेस वैल्यू माइनस परचेज प्राइस अपॉन फेस वैल्यू इंटू 100। अब कई बार होता है कि डिबेंचर है वो शॉर्ट टर्म के लिए इशू किया है या उसकी जो लाइफ है वो शॉर्ट रह गई है लेस देन 1 ईयर, तो उस केस में फिर हम जो यील्ड होती है इसको पर एनम भी कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंट यील्ड वो, तो उसका नाम क्या है जब डिस्काउंट यील्ड आप कैलकुलेट करोगे पर एनम। तो फोर्थ टर्म है हमारी इक्विवेलेंट यील्ड। जैसे आपने देखा डिस्काउंट यील्ड में हमने कैलकुलेट किया कितना डिस्काउंट है फेस वैल्यू के ऊपर, इक्विवेलेंट यील्ड होती है व्हाट इज डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस। तो इट मीन्स फार्मूला ये बना क्या है इक्विवेलेंट यील्ड तो दैट इज इक्वल टू आपको देखना है कितना डिस्काउंट है आपका, क्योंकि एक्चुअल में इन्वेस्टर ने एक डिबेंचर परचेज किया है परचेज प्राइस के ऊपर, तो हम डिस्काउंट की परसेंटेज निकालते हैं परचेज प्राइस P के ऊपर इंटू 100। तो डिस्काउंट का फार्मूला है आपका फेस वैल्यू माइनस P अपॉन P इंटू 100। अब कई बार होता है कि डिबेंचर का जो रिमेनिंग टाइम है वो लेस देन 1 ईयर है, तो फिर आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है इक्विवेलेंट यील्ड पर एनम, इक्विवेलेंट यील्ड पर एनम। तो फार्मूला बन जाएगा, तो ये जो आपकी इक्विवेलेंट यील्ड आ रही है F माइनस P अपॉन P इंटू 100, ये होगी जैसे सपोज लो रिमेनिंग लाइफ आपकी है डिबेंचर की 6 मंथ्स की रह गई है, तो ये 6 महीने का आंसर आएगा आपका। इसको पर एनम बना दो तो इनको 12/T, T हो गया इसका जो मेच्योरिटी टाइम है, मेच्योरिटी टाइम एंड विच इज लेस देन 1 ईयर। ये कब अप्लाई होता है जब 1 ईयर से कम होता है। तो ऐसे डिस्काउंट की भी हम पर एनम में देखें आंसर, तो उसका भी फार्मूला आप एडजस्ट कर सकते हैं डिस्काउंट यील्ड पर एनम, तो उसका फार्मूला था F माइनस P अपॉन F। डिस्काउंट यील्ड हम कैलकुलेट करते हैं फेस वैल्यू के ऊपर। अब इसमें भी अगर मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर है तो उसको भी आप पर एनम बना लीजिए इंटू 12/T। तो T मीन्स टाइम टू मेच्योरिटी विच इज लेस देन 1 ईयर, देखिए 6 मंथ्स है तो ये बन जाएगा 12/6 मीन्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इफेक्टिव एज मीन्स व्हाट एज, तो एवरेज
रेट ऑफ रिकरेंस, रेट ऑफ रिकरेंस मीन्स यील्ड। तो एवरेज आपको कितनी रिटर्न मिल रही है, इनकम मिल रही है इफ तो बॉन्ड इज हेल्ड टिल मेच्योरिटी, क्योंकि आप इसको होल्ड करते हैं मेच्योरिटी का। मेच्योरिटी मीन जितनी उसकी लाइफ है, इट मीन्स एग्जैक्टली फॉर होल लाइफ। तो उस केस में ये को आपका जो टाइम स्केल बनता है, आपको दिया है टूडे जीरो पीरियड, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 12% डिबेंचर है, और ऑफ फेस वैल्यू आपको दी है ₹100, परचेज प्राइस आपका एट द रेट ऑफ 95, और उसकी जो लाइफ है सपोज चली गई वो है अब 5 ईयर्स। फिर कंपनी इसको रिडीम कर रही है, वो है आर रिडेम्पशन वैल्यू। सपोज रिडेम्पशन वैल्यू इज 110, तो इट मीन्स 10% प्रीमियम के ऊपर रिडीम हो रहा है। तो आपने देखना है कि आप डिबेंचर को 5 साल जो होल्ड करते हैं तो हमें एवरेज रिटर्न कितनी मिलेगी। एक को देखो आपको इंटरेस्ट मिलेगा हर साल 12% एवरी ईयर, और एक आपको गेन हो रहा है कि आपने परचेज किया 95 में, रिडीम होगा 110 के ऊपर। तो इसमें देखिए हम देखें मैथमेटिकली तो हमारी एवरेज इनकम कितनी है उसको ए से डिनोट करेंगे हम, एवरेज एनुअल इनकम रुपीज में। तो इसका फार्मूला बनाते हैं, एक तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा हर साल, और प्लस इसको कहते हैं जो रिडेम्पशन ज़्यादा पर हो रही है परचेज लेस पे, ये एक तरीके का हमारा कैपिटल गेन है। तो प्लस कैपिटल गेन आपको कितना मिल रहा है, तो इट मीन्स इंटरेस्ट को सिंपल आ जाएगा आई, कैपिटल गेन आ जाएगा आपका आर माइनस पी, उसको डिवाइड कर दो जितनी उसकी लाइफ है, तो ये हमारी इनकम बन जाती है। तो अब कैलकुलेट करते हैं इसकी कितनी परसेंटेज बनेगी। तो इसके दो मेथड हैं इफेक्टिव यील्ड को कैलकुलेट करने के। तो मेथड 1 इज किसी का जो फार्मूला अप्रोच, तो अपने फार्मूला अप्लाई करके ना तो इसको ये भी कहते हैं किसी अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो देखो इसमें अब इसका एक और नाम है, हमने देखो कैलकुलेट किया है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मीन्स यील्ड इफ बॉन्ड इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी। तो इसको हम कहते हैं इफेक्टिव यील्ड को यील्ड टू मैच्योरिटी। इट मीन्स ये कि आप डिबेंचर को होल्ड करके हैं टिल मैच्योरिटी का, तो आपको कितनी रिटर्न मिलेगी, कितनी यील्ड मिलेगी। तो शॉर्ट में इसका नाम चलता है, जो पॉपुलर नेम है इसका वो है YTM। तो फार्मूला अप्रोच में हमारी एवरेज रिटर्न कितनी बनती है जिसका नाम है YTM। तो आपने न्यूमेरेटर में लेना है व्हाट इज योर एवरेज एनुअल इनकम, जो इन्वेस्टर को मिल रही है वो हमने कैलकुलेट की थी। देखो एवरेज एनुअल इनकम, इंटरेस्ट मिलेगा, कैपिटल गेन पर एनम बना देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे हम जितनी आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट हो रही है, एवरेज इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टर इनटू 100। तो इट मीन्स फार्मूला बन जाएगा YTM इज इक्वल टू, तो एवरेज इनकम में देखो आपने लेना है इंटरेस्ट और कैपिटल गेन। सो आई प्लस आर माइनस पी अपॉन लाइफ। एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होती है, देखो ओपनिंग में ये आपने परचेज किया है डिबेंचर, ये आपका सेल हो रहा है, एक तरीके से रिडीम हो रहा है, ये सेल प्राइस होता है, इन दोनों कर दो एवरेज। तो फार्मूला बनाते हैं आर प्लस पी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 100। दिस इज अवर फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग YTM। तो इससे आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा, वो करेक्ट माना जाएगा। बाकी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा मेथड है कैलकुलेट मेथड नंबर 2, तो किसी के ऊपर प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो
इस मेथड में हम ये देखते हैं कि डिबेंचर जो आपने परचेज किया है इन्वेस्टर ने, उसके ऊपर हमें कितनी इनकम मिलेगी हर साल, हमें कितना कैश इनफ्लो मिलेगा। तो इसमें आपको कैलकुलेट करना होता है कैश इनफ्लो विच विल बी रिसीव्ड पर एनम। इसमें देखो हर साल तो आपको मिलेगा इंटरेस्ट और लास्ट में मिलेगी रिडेम्पशन वैल्यू। तो हमारे जो कैश इनफ्लो है वो है इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन वैल्यू। तो इस मेथड में अब ये जो फ्यूचर में आपको कैश इनफ्लो मिलने हैं हर साल एनुअल और रिडेम्पशन, इसकी कैलकुलेट करो प्रेजेंट वैल्यू सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू परचेज प्राइस। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें चाहिए आर, रेट ऑफ रिटर्न। तो जिस आर के ऊपर इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी पी के, वो आपकी बनी जाएगी वाई की है। तो इट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू मेथड में डेफिनेशन है, तो इट मीन्स एज पर प्रेजेंट वैल्यू मेथड डेफिनेशन क्या बनती है, वाई की एम is that rate of return so at which so present value of future so cash inflows becomes equal to initial purchase price। तो इट मीन्स आपने जो फ्यूचर के कैश इनफ्लो हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करके हैं, वो कैलकुलेट होती है एट आर, रेट ऑफ रिटर्न, सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू इनिशियल परचेज प्राइस। तो जिस आर के ऊपर ये इक्वल हो जाएगी वो आपकी वाई टी बन जाएगी। तो उसके लिए आपको टेबल ड्रॉ करना है। तो करके हैं, देखो इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करके हैं। तो हमने लिया 100 का डिबेंचर है, 12% इंटरेस्ट है आपका और 5 ईयर की लाइफ है। तो इस एग्जाम्पल को करके हैं, इसमें आपको भी टेबल ड्रॉ करना है। तो आप मैंशन कीजिए, देखो परचेज प्राइस पी आपको दिया है 95, यानी कि ये ईयर आपको हर साल मिलेगा 1 to 5 ईयर वट इज कैश इनफ्लो। ये हमारा एनुअल इंटरेस्ट विच इज 12 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा आपको फेस वैल्यू के ऊपर। फिर लास्ट में आपको मिलेगी रिडेम्पशन वैल्यू 110। इसकी कैलकुलेट करेंगे हम प्रेजेंट वैल्यू सो दैट इट इज इक्वल टू 95। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट किया है 12%, तो लेट अस स्टार्ट कीजिए पी वी फैक्टर एट 12%। ये 5 साल का एन्युटी फैक्टर बन जाएगा एंड दिस इज सिंगल फैक्टर। वो सिंगल फैक्टर आ रहा है 0.567 और जो 5 ईयर्स का एन्युटी फैक्टर है आपका 3.605। उसको मल्टीप्लाई करके हैं तो आपकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। जैसे 12 टाइम्स 3.605 then 110 टाइम्स 0.567, तो टोटल वैल्यू है 105.63। अब देखो ये ग्रेटर आ रही है आपकी 95 से, इसको रिड्यूस करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दीजिए। 2 से 3% चलता है नॉर्मली, तो लेटेस्ट कराइए पी वी फैक्टर है तो 15%। तो 1 डिवाइडेड बाई 1.15 आपको लेना है 5 सालों का फैक्टर, जिसे 0.497 एंड 3.352 मल्टीप्लाई कीजिए कैश इनफ्लो से। तो 12 टाइम्स 3.352 यानी कि 110 टाइम्स 0.497। दिस टोटल वैल्यू है जो 94.89। तो ये अप्रोक्सीमेटली वैसे 95 ही आ गया, तो ये हमारी वाई टी एम बन जाएगी। उसके बाद आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फिर फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला देखो वही है आपका वाई टी एम इज इक्वल टू, इन दोनों से देखो जो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है प्लस प्रेजेंट वैल्यू एट लो रेट, और इसको इक्वल करना है पी के। नीचे आएगा डिफरेंस दोनों प्रेजेंट वैल्यूज़ में,
देन डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई एंड लो। तो ये सेम मेथड है जो हम अप्लाई करते हैं IRR में, तो इसीलिए इस मेथड का नाम है IRR अप्रोच। इसको ये भी कहते हैं हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR अप्रोच, विच इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो ये सेम फार्मूला यूज करके हम IRR के लिए, तो अब आप इसमें पुट कर दीजिए, देखो वैल्यूज। तो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 12%, प्रेजेंट वैल्यू है 12% की 105.63, पी है आपका 95, और डिनोमिनेटर में आएगा इन दोनों का जो डिफरेंस है आपका, तो जैसे 10.736, तो जो डिफरेंस है रेट ऑफ इंटरेस्ट में 15 माइनस 12 इज 3, दिस विल बी अवर YTM। So this minus this is 10.63 into 3 divided by 10.736, तो आपका जो आंसर बन रहा है जिसे जबर 14.97%। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि 15% आंसर आ रहा है, दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 95, स्लाइट डिफरेंस है ओनली 11 पैसे, तो दिस इज इक्वल टू 15%। अब देखते हैं शॉर्टकट मेथड ये अप्लाई करती हैं अप्रोक्सीमेशन, तो उससे भी देखो YTM कितना आ रहा है। तो एग्जैक्ट मेथड है आपका प्रेजेंट वैल्यू मेथड, बट शॉर्टकट आप अप्लाई कर सकते हैं इफ दे आर आस्किंग दैट टू कैलकुलेट YTM बाय अप्रोक्सीमेशन मेथड और फार्मूला अप्रोच। तो अब देखिए YTM इज हाउ मच, इंटरेस्ट है देखो इसमें 12, रिडेम्पशन है आपकी 110, परचेज प्राइस इज 95, लाइफ इज 5 ईयर, अपॉन एवरेज 110 प्लस 95 divided by 2 times 100। तो किसी 15/5, किसी की 3, 12 प्लस 3 15/102.5 टाइम्स 100, किसी की 15 डिवाइडेड बाई 102.5, तो किसी कमिंग 14.63%। ये देखेंगे आप, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है आपका, और ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है प्रेजेंट वैल्यू मेथड से। बट जब क्वेश्चन साइलेंट है सो यू हैव टू अप्लाई प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इसी एग्जैक्ट मेथड। तो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है ABC कंपनी हैज सोल्ड ₹1,000 12% डिबेंचर्स 10 years ago which are currently selling at ₹925। तो 10 साल पहले कंपनी ने डिबेंचर इशू किया था, तो आज आपका है जीरो पीरियड एंड इट वाज इशू 10 years ago, तो इसका कोई यूज नहीं है, आपको आज की डेट में देखना है क्या इन्फॉर्मेशन दी है, जिसे 12% डिबेंचर ऑफ ₹1,000 एंड इट इज करेंटली सेलिंग एट ₹925। तो आज इसका जो प्राइस है वो है 925, इट मीन्स 1000 है इसकी फेस वैल्यू। सो इफ़ द डिबेंचर्स हैव 8 years टू रन टू मेच्योरिटी, तो इसकी जो रिमेनिंग लाइफ आपको दी है दैट इज 8 years। So compute current yield and yield to maturity approximate to an investor which he will earn। तो आपको कैलकुलेट करनी है, देखो व्हाट इज अवर करंट यील्ड। करंट यील्ड होती है परसेंटेज ऑफ एनुअल इंटरेस्ट इनकम ऑन परचेज प्राइस, इसका फार्मूला है A/P × 100। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू के ऊपर, 12% ऑफ 1000 120 अपॉन 925 टाइम्स 100, तो किसी कमिंग को भी 12.97%। एंड सेकंड दे आर आस्किंग YTM,
फिर आपको YTM कैलकुलेट करना है, बट दे आर आस्किंग बाय अप्रोक्सीमेशन मेथड, अप्रोक्सीमेट। इट मीन्स यू हैव टू अप्लाई फार्मूला आप मेंशन कर लीजिए, बट योर इंटरेस्ट प्लस रिडेम्पशन माइनस परचेज प्राइस अपॉन लाइफ divided by redemption plus purchase price divided by 2 times 100. इंटरेस्ट है 12% ऑन 1120। अब देखो रिडेम्पशन मेंशन नहीं की, तो जब क्वेश्चन साइलेंट है तो रिडेम्पशन होगी फेस वैल्यू के ऊपर, पार के ऊपर 1000। सो रिडेम्पशन इज 1000, परचेज प्राइस 925, रिमेनिंग लाइफ इज 8 years। 1000 plus 925 divided by 2 times 100, so this is 75 upon 8, 9 points, so this is 129.375, then 1925 divided by 2, this is 962.5 times 100, so it will be 129.375 divided by 962.5, 13.44. So this one is our YTM. Next is example number 2. तो ABC कंपनी है सोल्ड ₹1000 12% डिबेंचर 6 months है वो, तो इसने आपको दिया है कि टुडे के 0 टाइम पीरियड, तो 6 months है वो कंपनी ने डिबेंचर इशू किया था, जिस बार 12% डिबेंचर ऑफ ₹1000, सो फेस वैल्यू 1000 एंड विच इज करंटली सेलिंग एट 975, तो आज इसका जो प्राइस है P 975। इफ डिबेंचर्स हैव 3 months टू रन को मेच्योरिटी, उसकी जो रिमेनिंग लाइफ है टाइम एंड गेट इज ओनली 3 months, उसमें से शॉर्ट टर्म डिबेंचर रह गया। कंप्यूटर डिस्काउंट यील्ड एंड इक्विवेलेंट यील्ड, तो इसमें आपको कैलकुलेट करनी है डिस्काउंट यील्ड। देखो डिस्काउंट यील्ड का फार्मूला अप्लाई करते हैं। डिस्काउंट यील्ड आपको ये बताता है कि मार्केट में कितना डिस्काउंट चल रहा है परसेंटेज वाइज, तो फार्मूला है फेस वैल्यू माइनस परचेज प्राइस अपॉन फेस वैल्यू इंटू 100। तो डिस्काउंट लीजिए नाउ 1000 माइनस 975 अपॉन फेस वैल्यू 1000 इंटू 100, तो किसी जो 25, सो किसी जो कमिंग को भी। और देखो ये आपका डिस्काउंट यील्ड है, ये आ रही है 3 months की, इसको बना देते हैं पर एनम, आंसर आपने देना है पर एनम, तो दैट विल बी इंटू 12/3, तो किसी ये इंटू 12/3, so this is becoming 25 into 100 upon 1000 into 4, this is 2.5 into 4, 10%, तो 10% आपकी डिस्काउंट यील्ड है। सेकंड आपको कैलकुलेट करनी है इक्विवेलेंट यील्ड, इक्विवेलेंट यील्ड ये भी पर एनम कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फार्मूला होता है, इसमें भी हम ये देखते हैं डिस्काउंट कितना है आपका, बट ये हम कैलकुलेट करते हैं परचेज प्राइस के ऊपर, इट मीन हियर वी टेक डिस्काउंट और डिवाइडेड बाय बचेगी परचेज प्राइस इंटू 100, और उसको आपने देना है पर एनम में, फार्मूला बन जाएगा इंटू 12 जितना टाइम है आपका। ये कि डिस्काउंट है आपका फेस वैल्यू 1000 माइनस 975 अपॉन 975 इंटू 100 इंटू जिसे कि 12/3, ये बन जाती है आपकी इक्विवेलेंट यील्ड। उसमें डिस्काउंट होता है फेस वैल्यू पर, इक्विवेलेंट यील्ड होती है जितनी मनी आपने इन्वेस्ट की है डिबेंचर होल्डर ने, उसके ऊपर अब आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो उसमें 25 का डिस्काउंट मिला आपको इंटू 400 डिवाइडेड बाई 975, दिस इज कमिंग 10.26%, दिस इज अवर डिस्काउंट यील्ड। तो पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए, देन यू कैन नोट डाउन। नेक्स्ट लेके से एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें ये मेंशन किया है एक्स हैज परचेज 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹100 ईच
टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम आफ्टर 10 ईयर। टैक्स ने परचेज किए हैं 15% प्रेफरेंस शेयर, so this is of face value ₹100 एंड टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम आफ्टर 10 ईयर, तो उसकी लाइफ है 10 ईयर्स और रिडेम्पशन होगी आपकी 10% प्रीमियम, इट मीन 100 + 10 एट 110, तो दिस इज अवर 0 टाइम पीरियड। ब्रोकरेज कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी 4%, इसमें जब इन्वेस्टर परचेज करेगा तो उसको ब्रोकरेज भी पे करनी पड़ेगी। परचेज प्राइस बन जाएगा 100 + 4%, 104। तो डिटर्मिन इफेक्टिव रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर। रिटर्न मीन्स अपनी ईल्ड कैलकुलेट करनी है, इफेक्टिव मीन्स YTM, तो आपको YTM कैलकुलेट करना है। इफेक्टिव होता है ऑन एवरेज बेसिस आपको कितनी रिटर्न मिल रही है पर एनम बेसिस पर। तो क्वेश्चन साइलेंट है तो हम प्रेजेंट वैल्यू मेथड अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू मेथड तो P है आपके पास, अब आपको टेबल ड्रॉ करना है। 10 ईयर्स का केस है, सो ईयर इज 1 to 10 एंड 10। तो चलिए कैश इनफ्लो आपको हर साल मिलेगा डिविडेंड 15%, एक्चुअली 15, लास्ट में मिलेगी रिडेम्पशन वैल्यू। तो उसकी कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू। आप स्टार्ट कर सकते हैं 15% से, PV फैक्टर एट 15% फॉर 10 ईयर्स। तो सिंगल फैक्टर है 10 ईयर का, जिसे 0.247, और 10 साल का आपका एनुअल फैक्टर है 5.019। तो बचेगी टोटल प्रेजेंट वैल्यू, तो दिस इनटू दिस, सो 5.019 इंटू 15 यानी कि 0.247 टाइम्स 110, सो टोटली 102.455। तो इसको कंपेयर कीजिए P से। P आपका है 104, तो इसको आपने इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस कर लीजिए स्लाइटली। देखो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो आप 14% ले सकते हैं, PV फैक्टर एट 14% फॉर 10 ईयर्स। जैसे जो 0.27 और जो टोटल फैक्टर है आपका 5.216, सो इट इज 15 टाइम्स 5.216 यानी कि 110 टाइम्स 0.27, so total value is 107.94। अब आप इंटरप्लेट कर सकते हैं तो यू विल गेट YTM। सो लो रेट इज 14%, प्रेजेंट वैल्यू है 14%, 107.94 माइनस परचेज प्राइस है आपका 104, नीचे इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा -102.455, 5.485 and difference in the rate of interest which is 15 and 14 का डिफरेंस 1%, तो 3.94 divided by 5.485, so get answer is 14.72% is our YTM। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें एक आपको मेंशन किया है NTPC 12% बॉन्ड ऑफ ₹100 ईच इज अवेलेबल एट ए प्राइस ऑफ ₹90, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर। ये आपको मेंशन किया है 12% NTPC, जिसे जो बॉन्ड सो ऑफ ₹100 and this is available at the rate of 90, which means 100 की फेस वैल्यू और जो 90 है वो है इसका इशू प्राइस, और इन्वेस्टर के लिए बन जाएगा परचेज प्राइस। एंड रीजनेबल आफ्टर 5 ईयर, लाइफ आपको दी है 5 ईयर,
बट इसमें आपको एक मेंशन किया है इंटरेस्ट पेड हाफ ईयरली, तो इंटरेस्ट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा हाफ ईयरली, इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली। So you have to calculate number one coupon yield. तो कूपन यील्ड में आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इंटरेस्ट हाफ ईयरली है या एनुअली है, तो फार्मूला सिंपल है, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है अपॉन फेस वैल्यू कितनी है आपकी इनटू 100। तो आपका इंटरेस्ट है 12%, फेस वैल्यू है जो 100 इंटू 100, तो कूपन यील्ड आपकी 12% ही है। सेकंड ईयर आस्किंग डिस्काउंट यील्ड। डिस्काउंट की का फार्मूला है फेस वैल्यू माइनस पर के प्राइस अपॉन फेस वैल्यू इंटू 100। अब इसमें लाइफ देखो 5 साल है, 1 साल से ज़्यादा है, तो ये पर एनम आ जाएगा आंसर बस। फेस वैल्यू है आपकी 100, पर के प्राइस इज 90 अपॉन फेस वैल्यू 100 इंटू 100, जैकी कमिंग 10%। तो नेक्स्ट ईयर आसिंग करंट यील्ड ऑन डिबेंचर, यानी कि करंट यील्ड। करंट यील्ड में हम लेते हैं इंटरेस्ट कितना है आपका ऑन पर के प्राइस के ऊपर इंटू 100। तो करंट यील्ड भी आपकी टोटल इंटरेस्ट पूरे साल में आपको 12 रुपीज़ ही मिलेगा, पर के प्राइस है 90 इंटू 100, सो दैट विल बी 1200 अपॉन 90, 13.33%। तो मीन्स आपको ध्यान रखना है करंट यील्ड कैलकुलेट होती है इंटरेस्ट की कितनी इनकम है पर के प्राइस के ऊपर, और एक तरफ आती है आपकी इक्विवेलेंट यील्ड। तो नंबर डी दे आर आस्किंग इक्विवेलेंट यील्ड। दिस इज आल्सो पर के प्राइस, पर इसमें हम इंटरेस्ट के लिए लेते हैं डिस्काउंट कितना है आपका, डिस्काउंट अपॉन पर के प्राइस इंटू 100। तो अब देखिए डिस्काउंट है आपका 100 माइनस 90 divided by 90 into 100. So this will be 10 by 90 into 100. 11.11%. Next they are asking what is the yield to maturity, YTM. ये आपको दोनों मेथड से कैलकुलेट करनी है, बाय अप्रोक्सीमेशन मेथड एंड इंटरपोलेशन मेथड। तो लेट अस सी YTM नंबर 1 बाय अप्रोक्सीमेशन। इसमें आपको फार्मूला अप्लाई कर देना है। फार्मूला आपका एनुअल इंटरेस्ट 12% प्लस रिडेम्पशन वैल्यू, पर इसमें देखो अब इफेक्ट पड़ेगा, इंटरेस्ट आपको हाफ ईयरली मिल रहा है, तो पहले YTM कैलकुलेट होगी आपकी 6 मंथ्स की, तो आपने लेना है इंटरेस्ट को हाफ ईयरली 6। रिडेम्पशन कुछ मेंशन नहीं की, तो रिडेम्पशन होगी आपकी 100 के ऊपर फेस वैल्यू के ऊपर, पर के प्राइस है 90। तो हाफ ईयरली में अब 6 महीने के 5 साल में पीरियड बन जाएंगे 10 पीरियड, तो 10 से डिवाइड कीजिए, 100 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 100, राइट। इंटरेस्ट हमने हाफ कर देना है, तो लाइफ आपकी डबल हो जाएगी, क्योंकि 6 महीने के पीरियड डबल हो गए आपके। तो किसी जबर 1 10 अपॉन 10 1 6 प्लस 6 700 अपॉन 95, तो ये आपकी 6 महीने की रिटर्न आ जाएगी 700 अपॉन 95, 7.368%। अब इसको पर एनम बनाएंगे, तो इसका फार्मूला ये हो गया YTM पर एनम, जैसे टाइम वैल्यू मनी में करते हैं, तो फार्मूला है उसका 1 प्लस YTM ऑफ 6 मंथ्स। अब 6 महीने के बाद जब इंटरेस्ट मिलेगा उसकी कंपाउंडिंग होगी एक साल में 2 टाइम्स, रेज टू पावर 2 माइनस 1, तो किसी की 1 प्लस 10% पॉइंट 07368 रेज टू पावर 2 माइनस 1.07368, so this is coming 15.28%, राइट। तो पहले फार्मूला अप्लाई किया आपने, YTM आएगी 6 मंथ्स की, उसको बाद में बनाते हैं पर एनम इस फार्मूले से। ये इसका फार्मूला बनाते हैं जब आपको इंटरेस्ट हाफ ईयरली मिल जाए।
अभी की क्वार्टरली होता है, तो यहाँ लेके YTM 3 मंथ्स के कितने क्वार्टर बनेंगे एक साल में, 4 क्वार्टर, फिर पावर 4 बन जाएगी अब। अच्छा, अब देखते हैं इसको प्रेजेंट वैल्यू मेथड से। जिसे ये YTM, तो इसको हम कहते हैं IRR अप्रोच भी कहते हैं, जिसे ये IRR अप्रोच। इसमें देखो आपके पास P है 90। अब आपको एक टेबल ड्रॉ करना है, 5 साल की लाइफ है, बस 6 महीने के 10 पीरियड बनेंगे, तो यहाँ हम मेंशन करेंगे पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ये बन जाएंगे 10 पीरियड और एंड 10th पीरियड। बाकी जो कैश इनफ्लो आपका कितना है रुपीज़ में, इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 6 रुपये हाफ ईयरली, लास्ट में आएगी रिडेम्पशन। अब इसकी कैलकुलेट करो प्रेजेंट वैल्यू, सो दैट इट इज इक्वल टू 90। तो 6% बन रहा है हाफ ईयरली, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं फॉर 10 पीरियड्स। 1 डिवाइडेड बाई 1.06, सिंगल फैक्टर इज 0.558 और 10 पीरियड का एन्युटी बन जाएगा 7.36। बचे टोटल प्रेजेंट वैल्यू, तो 7.36 इंटू 6 प्लस 55.8, 99.96। पर आपको इस पर करना है 90 के, तो लेटेस्ट ट्राई 8%, PV फैक्टर है तो 8%, डिफरेंस आपका काफ़ी ज़्यादा है। तो यानी के लिए 1 डिवाइडेड बाई 1.08 फॉर 10 पीरियड्स, 0.463 and energy factor is 6.71. So it is 6.71 into 6 plus our 46.3, टोटली ये 86.56। अब देखिए ये वैल्यू आपकी हायर है एंड दिस वन इज लोअर देन 90। अब आप इंटरपोलेट कर सकते हैं। तो बाकी जो YTM, तो जब आप इंटरपोलेट करेंगे ये भी आंसर आपका 6 मंथ्स का आएगा। तो लोअर रेट इज 6%, प्रेजेंट वैल्यू एट 6%, 99.96 माइनस P ये 90, नीचे इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आपको, जिसे कि 13.40 एंड डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे 2%। So this one is our 9.96 times 2 divided by 13.4 plus 6, so this is coming 7.49%। अब ये 6 मंथ्स का, इसको भी बना दो पर एनम, तो फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला सेम है आपका YTM पर एनम इक्वल टू 1 प्लस YTM 0.749, ये कंपाउंड हो जाएगा 2 टाइम्स -1, तो 1.0749 स्क्वायर -1, तो करेक्ट आंसर इज 15.54%। ये हमने देखो डिफरेंट एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, डिस्काउंट के, करंट के, कूपन एंड YTM के ऊपर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे जो फर्दर टॉपिक्स हैं ऑन बॉन्ड यील्ड। थैंक यू।